देखिए, आप अपनी हथेली से ना अपनी सेहत के बारे में भी देख सकते हैं। तो मैं आपको सेहत की ना दो फार्मूले बताता हूं। अगर आप अपनी हथेली में देखते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपकी सेहत ठीक है या गड़बड़ है। बिल्कुल सिंपल सिंपल बात होगी। देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन, और ये माइंड लाइन है, ये आपकी लक लाइन है, ये हार्ट लाइन, और ये सन लाइन। ये तो है पंच लाइन। मैं जो बार बार बताता हूं, आपको पंच लाइन तो याद होनी ही चाहिए। देखिए, पंच लाइन और हथेली के माउंट, पर्वत जिसे कहते हैं, कुंडली में उन्हें ग्रह कहते हैं, ये हर आदमी को पता होना चाहिए। क्यों? फिर कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। बस इतनी सी बात है। अब मूल विषय पे आते हैं कि आपकी सेहत कैसी है, कैसी रहने वाली है। आप ये ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपकी लाइफ लाइन पर ऐसे ये नेट बन जाता है, ऐसे दीव बने हुए हैं, तो ये सेहत खराब करने का इंडिकेशन होता है। अब सेहत कब खराब होगी, इसको भी बिल्कुल सरल भाषा में समझ लीजिएगा। आप, हर आदमी को ना ये रहता है कि मेरी सेहत कब खराब होगी, तो मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल बताता हूं। आप अपनी हथेली में खुद देखते रहिएगा। यहां 0 लिख लीजिए अपनी हथेली में, और जहां आपकी जीवन रेखा खत्म हो रही है वहां 80 लिख लीजिए। देखिए, ये सबके लिए नहीं होता है, सभी 80 वर्ष नहीं जीते हैं। एक फार्मूले के तहत मैं आपको बता रहा हूं कि आप 80 लिख लीजिए। एक एवरेज उम्र जो हम लोगों ने लोगों की हथेली देख देख के निकाली है, मैं आपको उस हिसाब से बताता हूं। अब यहां आएंगे आप, ये 40, तो यह कि ये जवानी में आपकी सेहत गड़बड़ होने वाली है। बिल्कुल सिंपल सिंपल निशान है ये, बिल्कुल सिंपल सिंपल। जहां दीव बनता है वहां आपकी सेहत गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल साधारण साधारण तरीके से मैं आपको बताता हूं। और ऐसा ही माइंड लाइन पर, अब माइंड लाइन पर भी अगर ऐसे निशान बन गए हैं, देखिए ये निशान बन गए, जहां ये निशान आएगा वहां आपकी सेहत गड़बड़ हो जाएगी। और ऐसा ही हार्ट लाइन पर है। हार्ट लाइन पर अगर ऐसा निशान बन जाता है तो यह सेहत गड़बड़ होने का संकेत होता है, इंसान की सेहत खराब हो जाती है। बिल्कुल सिंपल सिंपल फार्मूले से। अब माइंड हार्ट लाइन पर कैसे काउंट करेंगे, यहां 0 लिख लीजिए, यहां 80 लिख लीजिए, ये पता लग जाएगा। हां, अगर ये निशान यहां आ गया तो 40 के बाद। और खास बात यह कि अगर यह निशान आपकी जीवन रेखा पर है और आपकी हार्ट लाइन पर है, तो आप समझ लीजिए कि आपको दिल की बीमारी होने वाली है। क्या होने वाली है? दिल की बीमारी होने वाली है। अगर यही निशान आपकी जीवन रेखा पर है और आपकी माइंड लाइन पर है, तो आप गंभीर परेशानी में फंसने वाले हैं। दिमागी रूप से भी आप अस्वस्थ हो जाने वाले हैं। वो कहते हैं कि अगर मस्तिष्क रेखा पर कोई भी दीव बनता है तो यह इंसान के भारी तनाव में आने का संकेत होता है, भारी परेशानी में आने का संकेत होता है। अब ये दीव, ये बीमारी के संकेत हैं। अब दूसरा मैं आपको निशान बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा, देखते रहिएगा। क्योंकि अगर ये दीव नहीं बनते हैं, ये दीव नहीं बने, बिल्कुल सीधी रेखाएं हैं, और सीधी रेखाएं बीच में आकर के मोटी हो जा रही हैं। देखिए, ये बीच में एक रेखा बीच में यहां की मोटी हो गई, यहां आके मोटी हो गई, या फिर यहां आकर के मोटी हो गई। इस दौरान इंसान को परेशानी का इंडिकेशन होता है। जहां देखिए, हस्तरेखा शास्त्र का मूल है कि जहां भी कोई भी रेखा, अगर आपकी भाग्य रेखा बीच में आकर के मोटी हो जाएगी तो वो आपके लिए बुरा समय होगा। अगर आपकी जीवन रेखा जहां मोटी हो जाएगी, वो उस समय आप परेशानी में होंगे, उस समय आप बीमार होंगे। अगर यही संकेत यहां भी ऐसे ऐसे बीच में मोटे मोटे धब्बे बन जाते हैं, तो ये रक्त रोग बन जाता है और गंभीर हो जाता है। ये गंभीर रक्त रोग हो जाता है। अगर आपकी माइंड लाइन पर भी ऐसे बीच में जो मोटी रेखाएं हो रही हैं और दिल की रेखा पर भी रेखाएं मोटी हो रही हैं, तो ये गंभीर रोग का इंडिकेशन हो जाता है। अगर ये लालिमा लिए हुए हैं, जहां मोटी होगी वहां लाली हो जाएगी, तो वो रोग असहाय होने लगता है। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र में बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया गया कि जो रेखा जितनी पतली होती है, जितनी सुंदर होती है, उतनी अच्छी होती है, और जो रेखा जितनी मोटी होती है, उतनी कमजोर होती है, उतनी परेशानी वाली होती है। ये दूसरा इंडिकेशन है।
आप अपनी रेखाओं पर चेक कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल तरीका है। हाँ, अगर ये नहीं है, अगर आपकी जीवन रेखा पर डॉट डॉट बन गए हैं, ये निशान भी नहीं है, ये डॉट डॉट आपको जीवन रेखा के बीच में ऐसे ऐसे आपके छोटे छोटे ना ऐसे ऐसे दाने दाने बने नजर आए, ये, और जीवन रेखा ठीक हो, तो ये इंडिकेट करता है कि आपको बीमारी रहेगी, दवाई लेते रहना पड़ेगा, लेकिन गाड़ी चलती रहेगी। ये इसका इंडिकेशन हो जाता है। अगर ऐसा ही माइंड लाइन पर है, देखिए अगर एक रेखा पर कुछ चित्के बने हुए हैं तो ठीक है, दो रेखाओं पर चित्के बन जाते हैं तो मामला कुछ गंभीर हो जाता है। अगर तीनों रेखाओं पर, अगर आपकी दिल की रेखा पर भी बन गया ऐसे, तो यह बहुत अति गंभीर मामला हो जाता है। आप अपनी हथेली में खुद चेक कर सकते हैं कि आपको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, आसानी से चेक कर सकते हैं, कोई बड़ा विषय नहीं है। और कब होने वाली है यह भी आप खुद चेक कर सकते हैं, किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं। अपनी हथेली लीजिए, ध्यान से, बस केवल इतना है कि आपको देखना उन रेखाओं पे बड़ा गौर से है। लोग पता क्या कहते हैं, बोला जी पता नहीं मेरी रेखाओं में तो जाल बना हुआ है हथेली में। केवल आप जब जीवन रेखा देखें, मैं बार बार रेखाएं बताता हूं आपको कि जब जीवन रेखा देखें तो जीवन रेखा को ही देखें, जब माइंड रेखा पर आपने चर्चा करनी हो तो केवल मस्तिष्क रेखा को ही देखें। दूसरी रेखा केवल अर्जुन की आंख की तरह कर लीजिए, उसे केवल मछली दिखाई दे रही थी। अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा था? केवल मछली की आंख, बस। अर्जुन की आंख ने केवल मछली की आंख को ही देखा, उसके आसपास क्या है उसने वो नहीं देखा। तो आप हस्तरेखा अगर देखना चाहते हैं तो इसके लिए मूल यही है कि आपकी नजर पैनी होनी चाहिए और उसी रेखा पर होनी चाहिए जिस रेखा को आप देख रहे हैं। बाकी रेखाओं को छोड़ दीजिए थोड़े समय के लिए, बस। अब अपनी हथेली में खुद मिला करके देखिए, कहीं आप किसी गंभीर बीमारी के शिकार तो नहीं हो रहे हैं, खुद आपको पता लग जाएगा। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं। कमेंट बॉक्स में फोटो भेज दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको देख के बता देंगे। राधे राधे।